बाबू दल्ला और बेटा अब्दुल्ला, प्रदेश अध्यक्ष बैंगनी समूह वाला, जिसका पल्ला आप 5 पता से नहीं पाए, वो छड़े उड़मू वाला गए, वो दुनिया का पल्ला पूछता रहा। जिसका बाबू थाने में हो, मामू गाने में हो और बेटा गिरकाने में हो, वो घर उजड़ना निश्चित हो। मीर जाफर की इंक्वायरी जयचंद करेगा तो इंक्वायरी का श्रेय क्या जाए? राहुल गांधी खड़के, वो भी कुछ भांग के नशे में है, गंदे नाले से भी गंदी हालत हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की है। आज दलाली करेगी अपने ईडी सीबीआई के मुकदमे बचाने के लिए। अगर कोई जाट इन बाप बेटे का नाम ले है, उसके भी आज शर्म महसूस हो, तुम किस बिरादरी के लोगों को नेता मान बैठे। मीर जाफर है ये तो इस कौम का। अगर जाटों से बीजेपी नफरत करती तो किरण चौधरी को राज्यसभा और बेटी को कैबिनेट की मंत्री बनाती। जाट को मारने वाले थे दल्ला और अब्दुल्ला, दोनों बाप बेटे हैं, कोई नहीं और। ये गढ़गंगा के पंडे थे इनके दल्ले, जो अमित शाह से मिला हुआ है। जो दल्ला है जो नेता नहीं है। भैंस के जेर टूट जाए उसकी 2 इलाज हुए। दल्ले के दलाल थे जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे थे। बोलने वाले 2 विधायक थे, अभय चौटाला और बलराज कुंडू। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस खत्म होगी, राजस्थान से कांग्रेस खत्म होगी, मध्य प्रदेश से कांग्रेस खत्म होगी, बंगाल से कांग्रेस खत्म होगी। हरियाणा में आने वाले 50 साल तक कांग्रेस का नाम निशान मिट जाएगा। कांग्रेस आज तक ये नहीं पहचान सकी तेरे अंदर बीमारी क्या है। इनको गद्दार का लाइसेंस दे के बाहर काट दी। इनके गामा मामती मारो जूत। 6 महीने पहले अमित शाह से एग्रीमेंट था, अभी मैं थारी सरकार बनवाऊंगा। दल्ला ने और अब्दुल्ला ने 6 साल के लिए कांग्रेस से मर जूत और बाहर छोड़ गया। इनके कहने से आंदोलन में मत बढ़ो, अपने बच्चों को कुर्बानियां मत दो। भाई झज्जर हल्का देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। नायब सैनी जी की सरकार बन गई है, कांग्रेस में गुत्थम गुत्था चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष बनाओगे, नेता विपक्ष बनाओगे। महाराष्ट्र के चुनावों का भी ऐलान हो गया, वो तो भी कांग्रेस पार्टी जोर लाने लग रही है, बीजेपी डबल जोर लावे है। हरियाणा में नायब सैनी जी ने शपथ लेती हैं 24,000 बड़का की भर्ती का जो ज्वाइनिंग था वो दे दी। बड़ी खुशी की लहर मच रही है। आरक्षण वर्गीकरण दे दिया, सरकारी अस्पतालों में फ्री डायलिसिस का आदेश दे दिया और एमएसपी भी केंद्र सरकार ने बढ़ा दी है। कुछ निर्णय सैनी सरकार के लिए गए हैं। उधर कांग्रेस पार्टी जो पहले कई साल से चली आ रही है गुटबाजी, उसी का नया प्रकरण देखने को मिल रहा है। हुड्डा साहब गीता बुग्गल जी को आगे कर रहे हैं जो झज्जर से विधायक हैं, और शैलजा जी स्वयं अपने आप को आगे कर रही है कि प्रदेश अध्यक्ष का मौका मुझे दें। आम कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी में अपना कैरियर देखते थे, उनकी विचारधारा से जुड़े हुए थे, वह भी असमंजस में ही अगर न्यू चलेगा तो भाई उड़ा रहने का फ़ायदा के। कोई बीजेपी का नहीं खसकना चाहो है, कोई चौटाला का नहीं खसना चाहो है, रहा नहीं पा रहा। और जिन लोगों ने घर तक खर्चा लाया था कांग्रेस पार्टी खातर, उनने तो न्यू मान लेवा तो किसा कुण में बैठे हैं, बारना लगने उनको जी ना करता दंड डड़ा पास बारना लगना है। आज खास बातचीत में राजेश धनखड़ जी फिर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल तो ये पूछना चाहूँगा, नायब सैनी जी तीसरी बार बन गए हैं मुख्यमंत्री, हरियाणा का मुख्यमंत्री बीजेपी का तीसरी बार बन गया है। एंटी इनकम्बेंसी कित चली गई, कांग्रेस गणाए मुद्दा बताओ थी, किसान आंदोलन, किसान सब पीट दिए, हाईएस्ट बेरोजगारी, ये सब चीज़ें कहाँ चली गई और क्या भविष्य आप कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में देखते हैं? देखो, जिस देश में मीर जाफर और जयचंद जैसे लोग हों तो उस पार्टी का सरकार बनाना बड़ा मुश्किल है। इस पार्टी के नेता कांग्रेस के ही लोगों से लड़ते रहे, उनको हराने के लिए लगे रहे। बीजेपी से चुनाव कांग्रेस ने नहीं लड़ा। अगर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी चुनाव लड़ती तो कांग्रेस निश्चित तौर पर 70 सीट जीतती, परंतु कांग्रेस के जो मुखिया था उसने कांग्रेसियों को ही खत्म करने में जोर लगाया, बीजेपी को खत्म करने में उसने काम नहीं करा। इस प्रदेश में, इस कांग्रेस में बाबू दल्ला और बेटा अब्दुल्ला, ब्याह चाहे किससे का हो, अब्दुल्ला नाचेगा बरानी बारात में। सरसा लोकसभा हो जब अब्दुल्ला नाचेगा। बाप दलाली करता रहा, दल्लागिरी करता रहा, बेटा बैम नाचता रहा और प्रदेश लुटता रहा। कांग्रेस की लुटिया डुबोण में दल्ला की और अब्दुल्ला की अहम भूमिका है। ऊपर से इनका प्रभारी नहीं, वो व्यापारी था। प्रदेश अध्यक्ष बैंगनी समूह वाला, उन्हें न्यूए नहीं वेरा के કર્યા करें के कह रहा लोगों तो पल्ले बूझता रहा। कांग्रेस के जो नेता थे उनसे बूझता रहा, शैलजा के पल्ले के है, किरण चौधरी के पल्ले के है,
अजय कप्तान के पल्ले की है, बिश्नोई के पल्ले की है, जिसका पल्ला आप 5 पता से नहीं पाए उन छड़े उड़मू वाला के, वो दुनिया का पल्ला पूछता रहा। बाप बेटा हरियाणा बेचने में मस्त रहे, बेटा नाचने में मस्त रहा। एक पुरानी कहावत है, जिसका बाबू थाने में हो, मामू गाने में हो और बेटा गिरकाने में हो, वो घर उजड़ना निश्चित हो। बड़ी सरप्राइज बात है, आज फैक्ट फाइंडिंग टीम जो कांग्रेस हाईकमान ने बनाई है कि जाओ भाई हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की लहर होने के बाद भी चुनाव क्यों हार गई, बूझ के आओ। एक बात निकल कर सामने आई कि केंद्रीय कमान से हम संपर्क कर सकते थे, वो आसान था, लेकिन हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों से मुलाकात भी नहीं हो पाती थी, उनसे संपर्क भी नहीं हो पाता था। मोहनलाल बड़ौली बीजेपी के अध्यक्ष थे जी हरियाणा के, खुद न्यू बोले भाई मैं ना लड़ूं चुनाव, उनका ऑफर भी किया गया था, मना कर दिया चुनाव लड़ने दे। और यहाँ कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष शिवम चुनाव लड़ रहे थे और अब फैक्ट फाइंडिंग में सामने निकल कर आ रही हैं उनसे संपर्क भी नहीं हो पा रहा था। क्या उम्मीद लगाएं उनसे, वो प्रदेश की कांग्रेस को कैसे संभाल रहे थे? मीर जाफर की इंक्वायरी जयचंद करेगा तो इंक्वायरी का श्रेय क्या जाएगा? जो खुद राजस्थान का पूर्व मुख्यमंत्री पर्यवेक्षकों को ताके और सचिन पायलट को दरकिनार करके राजस्थान में लुटिया डबोने वाला, वो हरियाणा की लुटिया बचा होगा। जो अजय माखन अपनी राज्यसभा की सीट पर खुद यहाँ धक्के खा के चला गया, वो इंक्वायरी करेगा। ये ऐसा महसूस हो रहा है कि कांग्रेस में राहुल गांधी खड़के वो भी कुछ भांग के नशे में हैं, या उनने कोई ऊपर लेवल पे दलाल के थ्रू सेटिंग करी हुई है कि तुम ऐसे करते रहो। हरियाणा का एक पूरा का पूरा समाज आज ठगा महसूस कर रहा है। इनकी दलाली के पर्देफाश करने बहुत ज़रूरी है कि आज भी दल्ला और अब्दुल्ला जीते हुए हैं, प्रभारी व्यापारी और प्रदेश अध्यक्ष जीत रहा है। इस प्रदेश की जनता हार रही है। वो किसानों के आंदोलन हार रहा है, वो पहलवानों का आंदोलन हार रहा है, वो जाटों की आत्मा हार रही है जिनने 32 लड़के गोली से मरवाई। इनके चेहरे पर 1% शर्म नहीं है इस बात की। अगर मामूली सी भी दल्ला और अब्दुल्ला के शर्म होती तो आज कांग्रेस के विधायक दल की मीटिंग बुलाना, मेरा अध्यक्ष बना दो, मेरा विपक्ष का नेता बना दो। बेशर्माई की हद पार कर दी कांग्रेस ने। गंदे नाले से भी गंदी हालत हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की है आज। बड़ी सरप्राइज की बात है, कांग्रेस की तरफ से अब ये निकल कर बातें सामने आ रही कि बीजेपी ने कुछ ऐसा काम कर दिया कि जाट समाज के लोगों को मुसलमानों की तरह दिखाया। जिस तरह हिंदू समुदाय के लोगों को मुसलमान एक डेंजर वस्तु दिखा करके एक भय पैदा किया जाता है हिंदू समुदाय के लोगों में, उससे वोट ली जाती हैं, वोट लेने की कोशिशें की जाती हैं। इस तरह के कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि जाट समाज दुश्मन दिखाया, न्यू दिखाया कि कांग्रेस आ गई तो सब हम जट्टाएंगे चल रहा कि वो चेहरा दुश्मन के तौर पर दिखा कि बीजेपी ने वोट ले ली। ये ध्रुवीकरण किया गया वोटों का, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। कांग्रेस खुद खलनायक है। दुल्ला और अब्दुल्ला देश प्रदेश का व्यापारी और अध्यक्ष, उनका चरित्र, उनकी शुरू से आखिरी तक की हालत देख लो क्या है। जाट कौम को किसी ने खलनायक नहीं माना। बीजेपी को आज भी 38% जाट वोट दे रहा है और अगली बार 90% जाट बीजेपी को वोट देगा। इन लुटेरों की हालत देख ली कि तुम्हारे संघर्ष को बेचा गया है, दलाली करी गई है अपने ईडी सीबीआई के मुकदमे बचाने के लिए। क्या बकवास कर रहे हैं ये? क्या इंक्वायरी करेंगे? इनको ले जाओ कर्नाटक, चारों लोगों को, दल्ले को भी, अब्दुल्ले को भी, व्यापारी को भी, इसके ब्रह्मचारी को भी, चारों को दे दो सीआईए में चढ़ा दो 2-2 लीटर पेट्रोल इनके। या आप बता देंगे कैसे कैसे कांग्रेस आ रही है। नीचा दिखाते रहे। कुमारी शैलजा जैसी सम्मानित नेता को इनकी जनसभा में बेइज्जतियां कर होती रही। एक दुल्हन बेटी को इतनी भद्दी तरह से दीपेंद्र हुड्डा के स्टेज पर छेड़ा गया। इनका नाम लेने में भी नफरत पैदा हो है। अगर कोई जाट इन बाप बेटे का नाम ले है उसके भी आज शर्म महसूस हो कि तुम किस बिरादरी के लोगों को नेता मान बैठे। दल्ला और अब्दुल्ला का रोल अदा कर दिया। मीर जाफर है ये तो इस कौम का, जो पूरी कौम को ख़त्म करने का काम इन लोगों ने कराया है, कांग्रेस को ख़त्म करने का काम कराया है। या तो राहुल गांधी इसके अपने ईडी के मामले को बचाने के लिए इसको दलाली के लिए छोड़ा गया है प्रदेश में। एक तो हाईकमान से सेटिंग कर डबो दे हरियाणा को और हमारा और तुम्हारा फैसला हो गया। जाओ, बकवास कर रहे हैं ये। मध्य प्रदेश से इनने शिक्षा नहीं ली, राजस्थान से इनने नहीं ली, फिर उन लोगों को ये सर्वे सर्वा बना के भेज रहे हैं।
ये ड्रामा है कि इंक्वायरी करेगी, कमेटी बनाई, कमेटी में कौन भेजा है? खुद अशोक गहलोत इस तरह का राजस्थान में षड्यंत्र करने वाला आदमी, मैं तो कहूँ ये बाजवा की जगह इसको मध्य प्रदेश वाले कमलनाथ को भेज देना चाहिए था। ये सारे षड्यंत्रकारी इकट्ठे कर रखे हैं इन लोगों ने, क्या इंक्वायरी करेंगे ये? अगर अब भी हरियाणा कांग्रेस हाईकमान ने हुड्डा गुट को तो वो जो दे दी, हुड्डा साहब या खुद उनको नेता प्रतिपक्ष बना दिया या उन्हीं के बताए किसी नुमाइंदे को आगे कर दिया, तो क्या माना जाए कांग्रेस का भविष्य? नहीं, वो दल्ला और अब्दुल्ला की फिर वही लोग हैं उनकी जय बोलेंगे। जो समझदार लोग हैं अपना काम करेंगे। 24 हज़ार लोग नायब सैनी ने एक दिन में ज्वाइनिंग करा दी। और ये क्या चाहते हैं? अगर जाटों से बीजेपी नफरत करती तो किरण चौधरी को राज्यसभा और बेटी को कैबिनेट की मंत्री बनाती, महिपाल ढांडा को कैबिनेट का मंत्री बनाते। अरे 6 जिताए हैं, 2 कैबिनेट के मंत्री बना दिए, 80% जाटों को हक दे दिया सरकार में। उसके बाद भी दल्ला और अब्दुल्ला एक लोगों को भय बना रहे हैं कि बीजेपी जाट को मार देगी, बीजेपी जाट को मार देगी। जाट को मारने वाले तो ये दल्ला और अब्दुल्ला दोनों बाप बेटे हैं, कोई नहीं। और अब लगातार एक आवाज़ और उठ रही है कि जो लोग ये कह रहे थे कि भाई ये बुकाड़ तो उड्डाया होगा, इस एरिया का भला तो उड्डाए कर सके और कोई ना कर सके, सीएम तो वो ही बनेगा, और हम आती हैं सीएम वो बनती हैं, पास अच्छे है नहीं नाम देखा भी गए। ये बात करने वाले लोग अंडरग्राउंड हो गए, दिखते भी को ना, दंडड़ा पाछे को बोतल हाथ में पानी की लेके बारवाई होया हैं, और दंड में तो सूरज लगड़ा पाछे बेर कौन से बेल में बढ़ जाए हैं। उन लोगों द्वारा आज जनता पूछना चाह है कि आपने हमारे घर ने आके आश्वासन दिया था, हमारा गुआंड में आके कही थी कि हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा, वोट दे दो। ये हल्का फिर तो विपक्ष में बैठ गया झज्जर हल्का, और इसी डाल के झज्जर हल्के की तरह और हल्के भी हैं। 53 विधायक आ रहे, प्रत्याशी आ रहे कांग्रेस के, और 37 है जीत पाए हैं। उनमें जब जनता हुड्डा सीएम बनेगा उन लोगों तक बुझ जाएगी, तो उनका क्या जवाब होगा? वो लोग सामने क्यों नहीं आ पा रहे? गढ़गंगा जे फूल घालन जावा, गढ़गंगा के पंडित को बुझ जाए हमारे घर में मौत जवान हुई है, कैसे हुई है? वो तो जवान मर जाएगा जब भी पैसे लेगा, और बूढ़ा मर जाएगा जब भी पैसे लेगा। ये गढ़गंगा के पंडे थे, इनके दल्ले, जामा मस्जिद के बकरे। आजमू तो लकोना ही पड़ेगा। हम 6 महीने से आपके चैनल पर रुक्का मार रहे हैं, यो अमित शाह से मिला हुआ है, यो दल्ला है, यो नेता नहीं है। अपने अब्दुल्ला को नेता बनाने के लिए सारे पूरी कौम को तबाह कर दिया, पूरी कांग्रेस को तबाह कर दिया इस आदमी ने। नहीं, अंततोगत्वा देखो, जो भी ये बात कह रहे थे वो तो है तो हमारा ही भाईचारा, अपने गांव गुआंड के हैं। चलो वह भी जो उन्होंने समीकरण लगा रखे हों, वह कोई भी उन आशार देखा हों, ईब के चारा एकजुट होकर अपने काम तो कटवाने हैं न। यो तो दिखाना कि हमारे एरिया में ये मुद्दे हैं भाई, हम किसे बहकावे में आगे हों या फिर गलत हमने आसार लगा लिए हों या हमारा क्षेत्र गलत हो, ईब काम करवाना खातिर एकजुटता और चेहरा तो दिखाना पड़ेगा, भाईचारे में तो बढ़ना पड़ेगा। की डालोगे वो बात? भैंस के जेर टूट जाए उसकी 2 इलाज हैं। कहते हैं इसका पत्ता खवा दो कि डॉक्टर साहब दे कटवा लो, इनके टूट गई जेर, इनका कोई इलाज नहीं। सारा तो बड़का इंटरेस्ट शंभुआ दी, सारा रिश्तेदार भर्ती करा दिया। ये जा की थी थोड़ा दिन में रिश्तेदार जूत नहीं मारेगा। सारा सरपंचा ने अड्डा कर गाड़ियाँ फोटो करने भेज दिया। करवा चौथ ने ले आऊँ कि दिवाली नहीं ले आऊँ, काली ले आऊँ कि लाल ले आऊँ, वह बीरबानी जूत मारेंगे। इनकी हालत खराब होगी। इन लोगों ने दलालों की दलाली, जिस तरह से SC ST में जो आरक्षण दिया है, ये दल्ले के दलाल थे जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे थे। इनका भी आरक्षण बढ़ाना चाहिए नायब सैनी ने कि भाई ये तो उच्च कोटि के दलाल हैं, जो छोटे दल्ले इनने भी कुछ दे दो थोड़ा थोड़ा, इनका भी भला होना चाहिए। लेकिन कोशिशें तो वह कर रहे हैं कि भाई देखो बेशक सरकार हमारी ना बनी, बीजेपी बन गई थी, ऊँट अड़कने लग गया, हम बीजेपी के विरोध में की थे, हम तो बीजेपी के साए हैं, आमदनी की विचारधारा समर्थित साए हैं। मतलब जनता उनका भावना माँ का है भाई, और उनके अनुसार वोट दिया, और वह अपने फायदे खातर पलटी मारने के निर्देश दे रहे हैं। भाई मैं सबसे ज़्यादा मैंने इस देश में देखा है बीजेपी के खिलाफ होने का, मैंने सबूत दिया। मेरी लड़की की शादी में मैंने कार्डों पे लिखवाया बीजेपी JJP RSS के लोग दूर रहे। मेरे को धमकियाँ मिली, जाट आंदोलन होया, मैं 3 डेड बॉडी लेके धर्मशाला में बैठा, 13 महीने मैंने बॉर्डर पे बिताए। पर जब 6 महीने पहले मुझे ये पता लगा कि ये दल्ला अमित शाह के पैरा में पकड़ के हरियाणा को बेच रहा है, तो हम सावधान हुए। हमने आपके मीडिया में बोलना शुरू करा कि
थरे को बेच रहा है ये आदमी। वक्त रहते संभल जाओ, हम 6 महीने पहले संभल गए, अब ये जूत खा के संभल जाएंगे। जो सरपंच 20-20, 30-30 हज़ार की दारू बांट रहे थे गामा में तेरे हल्के में, अगर हमारी बहन जी हार गई तो बेटे वो भी अड़े रखना पड़ेगा। जमाई बेटे और जी सारे ही दारू बाट ताड़ने था। जो खांसी की दवाई खातर दारू पड़ोस में दारू मांगे था, उन्हें पेटी की पट्टी बैठी छोरा इंस्पेक्टर लगेगा, गाड़ी फॉर्चूनर ले आऊँगा। घराली ने भी नहीं कहा केला 1 दर्जन ले चला कि 4 डिग्गी भर के ले चलागा। लेकिन देखिए घोषणा तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी बड़ी करी। ओपीएस देंगे, डीजल पर सब्सिडी देंगे, हम हर वर्ग का हित सोचेंगे, 750 किसानों के लिए स्मारक हम बनाएंगे, महिलाओं के सम्मान को तवज्जो दी जाएगी, बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है, हम 2 लाख नौकरियां देंगे। ये दिखाने की कोशिश की गई बस एक बार सरकार बना दो, पाँच तो 6,000 रुपया बुढ़ापा पेंशन आओगी तो मौज हो जाएगी, 2,000 रुपये भी आएंगे परिवार में, पैसे सुख कोई दुख नहीं, सरकार कर देगी सब काम, थमना करने की जरूरत ना पड़ा। ई डाल का परिदृश्य दिखाने की कोशिश करी पूरी, लेकिन फिर भी सरकार नहीं आई। जो बालक पूरे दिन भांग के पत्ते में हाथ मार के भांग पीनता हो ना, और उसका ब्याह हो जाए गलती से, तो गीत वाली नहीं गा रहे हमारा तो जहाज चलावा है, जिसका बुग्गी कोने वो जहाज का गीत गाया करें। ये तो लोग आई सरकार आई, कब बीजेपी जा रही है, कांग्रेस जा रही है, और मैं तो कहता दल्ला अगले के बीजेपी अड़ा बेच के आ रहा है इन्हें। अपना अब्दुल्ला चाहिए था हरियाणा में चेहरा बनाने के लिए, पूरे प्रदेश को, पूरी कांग्रेस के लीडरशिप को तबाह कर दिया। और क्या कमेटी भेजी राहुल गांधी बकवास कर रहा है। लेकिन देखिए विपक्ष तो ज़रूरी होता है, चाहे बड़ी पंचायत में हो चाहे छोटी पंचायत में हो, विपक्ष ना हो तो सरकारें बेलगाम हो जाती हैं, तानाशाही स्वरूप ले लेती हैं। तो विपक्ष का जनता की आवाज़ उठाने का उद्देश्य भी होता है, विपक्ष भी ज़रूरी है। तो विपक्ष के तौर पर कांग्रेस के विधायक इतने हैं कि वो भूमिका निभा सके। कांग्रेस अब किस तरह के निर्णय ले, किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाए, किसको नेता विपक्ष बनाए, कैसे अपनी राजनीति को नए सिरे से खड़े करे हरियाणा में। मुझे कोई उम्मीद नहीं इनसे। 10 साल में जिस तरह से विपक्ष का नेता और मनोहर लाल खट्टर शेर शायरी सुनाते रहे, वो विपक्ष का काम थोड़ी था। विपक्ष का काम है क्या शेर शायरी सुनाना? किस मुद्दे के ऊपर ये इन्हें जोर लगाया? बोलने वाले 2 विधायक थे, वे चौटाला और बलराज कुंडू, दोनों लोगों ने हरा दिए। क्या है इन लोगों के पास? 2 नेता ऐसे थे जो प्रदेश के हर मुद्दे के ऊपर, जिन लोगों ने, अभय सिंह चौटाला ने और बलराज कुंडू ने नाक में नकेल डाल के रखी, और जिसमें ये विपक्ष का नेता होते हुए पहले चाय का कप साथ मिला कर शेर शायरी लिख के ले आया करते। विपक्षी भूमिका ने भाई अभय सिंह चौटाला ने, बलराज कुंडू ने, किसानों ने 13 महीने बैठ के, आंदोलनकारी कर्मचारियों ने, वो थे विपक्ष के। ये तो ऐसा आराम लेने के लिए, अपने जहाँ थे कलोल करने के लिए चंडीगढ़। ये बात बड़ी संख्या में देखने को मिली, और लोग बताते भी हैं भाई पद तो विपक्ष का कांग्रेस पार्टी के पास है, लेकिन विपक्ष की भूमिका जनता को निभानी पड़ रही है, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, पहलवान हो, उन रोड़ा पर बैठना पड़ रहा है। और उस मुन का बनाए हुआ माहौल ने फिर कांग्रेस पार्टी विपक्ष अपने चुनावी हथियार बना ले है, और अपना हक ये वर्ग मांगा है, जब नु कहते हैं लकड़े थे टाटा बाय बाय कहते हैं। ये बड़ी संख्या में ये चीज़ें देखने को मिली हैं। ईब आपने कह दिया अपना कोई उम्मीद नहीं है इन तक, लेकिन देखो जो कांग्रेस ने कह रहे हैं, कांग्रेस भी सकता है हार जाओ, मरा नहीं करा कांग्रेस ख़त्म नहीं हो सकती, कांग्रेस फिर तो ज़रूर उभरेगी, कोई तो चारा होगा। चौटाला का क्या भविष्य है? बीजेपी लगातार 3 बार आ गई, एंटी इनकम्बेंसी आगे हो सका केवल कितनी बन जा, बीजेपी कदे तो जागी और कौन आओगा? कोई भी आ सका। आम आदमी पार्टी दिल्ली में आ गई, कांग्रेस खत्म होगी। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस खत्म होगी, राजस्थान से कांग्रेस खत्म होगी, मध्य प्रदेश से कांग्रेस खत्म होगी, बंगाल से कांग्रेस खत्म होगी। कितनी स्टेट ऐसी बनवाऊं? ऐसे ऐसे मीर जाफर जो कांग्रेस में बैठे थे, जो यहाँ दल्ला और अब्दुल्ला की जोड़ी हर स्टेट में थी, उनने वहाँ गए हैं, कांग्रेस को खा लिया, ख़त्म कर दी कांग्रेस। और राहुल गांधी जिस तरह से चंडाल चौखड़ी के कानों में फूंक मार के काम कर रहा है, हरियाणा में आने वाले 50 साल तक कांग्रेस का नाम निशान मिट जाएगा। ये परिस्थिति रही तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं धनखड़ साहब। अगर ये परिस्थिति रही तो कांग्रेस जैसे बहुत सारे राज्यों में सिमटती हुई नज़र आ रही है, और वहाँ पर क्षेत्रीय पार्टियाँ उभर गई, और मुकाबला केंद्रीय पार्टी बीजेपी और क्षेत्रीय पार्टियों में रहता है। कहीं वैसा माहौल न बन जाए। आगे महाराष्ट्र में भी चुनाव हैं,
झारखंड में भी चुनाव वहाँ है, दिल्ली में चुनाव, उनमें अगर बीजेपी सही परफॉर्मेंस नहीं कर पाती तो उसका असर केंद्रीय कमान पर के पड़ेगा। और गठबंधन सरकार केंद्र में बन रही है, अगर नीतीश बाबू या चंद्रबाबू नायडू या पासवान इन्हें में सोच लिया तो फिर ऊपर ला ग्राफ अगर पलटा है, केंद्र में राहुल गांधी के नेतृत्व में बड़ा बलशाली माहौल बना है, तो हरियाणा में क्या रहेगा? कुछ नहीं, हरियाणा में 5 साल सरकार चलेगी, 5 साल सेंटर की सरकार चलेगी, इंडिया गठबंधन टूटने के कगार पे है। और महाराष्ट्र और झारखंड में दल्ला अब्दुल्ला और अशोक गहलोत कैसे लोगों ने भेज दें, वहाँ भी ऐसा ही पतासा खा के आएंगे जैसे हरियाणा में खा लिया। कांग्रेस आज तक ये नहीं पहचान सकी तेरे अंदर बीमारी क्या है। इनको मारा जूत 6 साल के लिए बाहर काट दे राहुल गांधी, इनको गद्दार का लाइसेंस दे के बाहर काट दे। हरियाणा की जनता से भी मैं यही अपील करूंगा कि दल्ला अब्दुल्ला और ये जो लोग हंडे हैं, इनके गामा मामती मारो जूत। और सवाल पूछो 15 साल के मरा, दो दसोटा राम ने भी 12 साल काटा, तने मारी हालत खराब क्यों कराई? बीजेपी के पूरा जाट को हम दुश्मन बना के खड़ा कर दी इस आदमी ने अपने स्वार्थ के लिए। सारे जाटों को लात मार के बाहर काट दिया। क्या कसूर था किरण चौधरी का? क्या कसूर था धर्मवीर का? क्या कसूर था वीरेंद्र सिंह का? उसके लड़के को 32 वोटों से अब्दुल्ला दुल्ला हरा के आए। तो कई जगह ये बातें निकल कर भी अब सामने आ रही हैं और उनके फैक्ट फाइंडिंग में आ रही हैं कि भीतरघात की वजह से, गुटबाजी की वजह से आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी वाले दिखाने के लिए जो आप लोगों को बता रहे हैं ना कि ईवीएम की वजह से आ रहे हैं, बड़े चौंकाने वाली बात है। उन्हीं के सर्वे में ये बात निकल कर आई है कि ईवीएम से नहीं, हम एक दूसरे की टांग खींचने से आ रहे हैं। कांग्रेस ने कांग्रेस को हराया है। ये शैलजा समर्थित प्रत्याशी है, तो वहाँ भूपेंद्र हुड्डा और उनके कार्यकर्ता और उनके स्टार प्रचारक प्रचार करने के लिए नहीं गए। केंद्रीय कमान कहाँ बड़े बड़े स्टार प्रचारकों को भेज रहा है, इनका पता ही नहीं चल पाता था। एक संवाद ही नहीं हुआ। इलेक्शन अंधामी की डाल चल रहा था, किससे बढ़ना के मोह चल रहा है, बस वो टेम नज़दीक आ जा और उसके बाद नतीजे आए तो तितर बितर होया माहौल था, तो उसी के अकॉर्डिंग थोड़े थोड़े मार्जिन था, सिस्टम बिगड़ गया। ये होना था, ये मैनेजमेंट कमज़ोर होना, ऊपर ते लेके नीचा तई कौन सी भी दूसरा गुट तो था ही नहीं कांग्रेस में। दल्ला अब्दुल्ला एक व्यापारी था, दूसरा वो बैंगन समूह वाला शेडेवड़ थोपड़ा वाला बाबूज दांडा था। 4 आदमी थे। कौन था गुट में? शैलजा अपने घर बैठी थी जिसकी जाति सूचक शब्द बोल बोल बेइज्जती करी गई। और कौन था? अजय कप्तान को इन्हें नहीं पूछा। सतपाल मलिक ने 4 बार भूपेंद्र हुड्डा को फोन कराया, मैं प्रचार मारना चाहता हूँ, उसका जवाब तक नहीं दिया। शरफ दुल्ला और दलाल ने मिलके जिसको हराना था, कोई ऐसा नेता ना हो मेरे बेटे अब्दुल्ला के कहीं रोक लाग जाके बड़ा नेता उभर के आ जा। उन सब को ख़त्म करने के लिए कांग्रेस की बलि चढ़ा दी। 6 महीने पहले अमित शाह से एग्रीमेंट था, अभी मैं थारी सरकार बनवाऊंगा, मेरे इड्डी का पेंडा छोड़ दो। और कोई मामला नहीं, ना गुटबाजी है ना कुछ है। ये दल्ला ने अब्दुल्ला ने 6 साल के लिए कांग्रेस से मर जूत और बाहर छोड़ गया हो। तो राजेश धनखड़ साहब का यही कहना है कि हुड्डा गुट को फिर से प्रेफरेंस कांग्रेस पार्टी नहीं दें, उनको निष्कासित करें पार्टी से 6 साल के लिए, और उनके ऊपर टैग भी लगाएं कि इन्होंने विश्वासघात किया है। वो मिले हुए थे 6 महीना पहले, बीजेपी से मिल गए थे। और प्रचार के दौरान मैं लोगों के बीच में जाता था तो बीजेपी से भी संपर्क होता, कांग्रेस से भी, तो बीजेपी वाले कहते हुए नज़र आते थे, वे सरकार हमारी बनेगी और हुड्डा है बनवाएगा। हो अगर ना भाई हमारा माहौल है तो हमने लोगों तरह वोट लेनी है, तो कांग्रेस वाला तरह जाया करते, भाई हमारा कहानी आ जाओ, हुड्डा खुद हमारी सरकार बनवाने जा रहा है, समझ जाओ। ये ऊँ झंझना चल रहा है, ऊँ माहौल चल रहा था उन्हें दिखाने का खातर। ये बातें समाज में देखने को मिली। ये राजेश धनखड़ जी जो कह रहे हैं, बहुत सारे विषयों के ऊपर चर्चा करी, हालात बहुत पतली हैं। गुटबाजी फेर वाय सौदा और नायब श्रेणी आगान चल रहा है। हर गुट ने जो नाराज नुके थे भाई इनका देश ने कति नाश कर दिया, उन्हें खुश करके आगे बढ़ने लग रहे हैं, बार बार उन्हें मौका मिला है, तो फिर होगा क्या? धनखड़ साहब क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो इस पूरे समाज से एक अपील है कि दल्ले के हाथों ना बिक के अपने तुम सीधे बीजेपी के हाथ में ला लो। यो बेचत वैसे भी का तुमने अपने अब्दुल्ला को नचाने के लिए दल्ला बेचता रहेगा और तुम बिकते रहोगे। बीजेपी दुश्मन मानती रहेगी, तेरे बच्चों का भविष्य खराब होता रहेगा। इसलिए पूरे समाज से मेरी अपील है कि इकट्ठा हो गए और इस दोनों दल्ले और अब्दुल्ले का बहिष्कार करो और अपने सीधे सीधे 5 साल तक अपना काम करो।
इनके कहने से आंदोलन में मत बढ़ो, अपने बच्चों को कुर्बानियाँ मत दो, ना ही बार बार ये लोग आपको मरवाते रहेंगे और टिकट के टाइम पर फिर इनका अहंकार और इनकी काटा फांसी दुल्ला नाचता रहेगा, दल्ला बेचता रहेगा, लोग लुटते रहेंगे। इसलिए इनके इंतज़ार करके विपक्ष के नेता और अध्यक्ष का फैसला ले लोग और अपने सीधे बीजेपी में चले जाएं और अपनी सरकार चलाएं और अपने काम कराएं। तो धनखड़ साहब ने कंक्लूजन दे दिया और ये बात बड़ी अहम कही इन्होंने कि ये फिरते हैं नुकिंग भाई, यो किसाना का आंदोलन है, यो पहलवाना का आंदोलन है, यो बेरोजगारों का आंदोलन है। इस तरह का आंदोलन खड़े करके सरकार के खिलाफ आपको खड़े करने की कोशिश करें तो उसमें आपको सचेत हो जाना, सच्चाई ढूंढने की कोशिश करें। देखिए आंदोलन तो इस देश में कई साल तो होते आए हैं, असल आंदोलन भी हकों के लिए भी लोग लड़ते हुए आए हैं, लेकिन वो फर्जीवाड़ा जिसके चलते आप धोखा खा गए उस फर्जीवाड़ा से बचने की कोशिश करो, सच्चाई को जानने की कोशिश करो। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि यहाँ षड्यंत्र हो सकता है उससे किनारा करने की कोशिश करो और समझो कि तुम्हारा असल भला करने वाला कौन है। आपको दिखाया जा रहा है कि ये आपका दुश्मन है, क्या वास्तव में वो आपका दुश्मन है या नहीं है, उसको समझना परखना आप सब लोगों की जिम्मेदारी है। धनखड़ साहब काफ़ी लंबा आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद आपका, आपके दर्शकों का।